वॉक ऑफ फेम पे वर्कर्स एक नई स्टार लगा रहे होते हैं। नाम है एलिजाबेथ स्पार्कल। कैमरा फ्लैशेस, पेपराजी, फैंस सब एक्साइटेड हैं। हर कोई उसकी स्टार के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। कुछ लोग तो इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं कि उसकी स्टार पर पैर भी नहीं रखते। पर टाइम के साथ वही स्टार जिसे लोग थोड़ी देर पहले एडमायर कर रहे थे, धीरे धीरे क्रैक होने लगती है। उस पर लोग पैर रखने लगते हैं, धूल जम जाती है और एक टाइम आता है जब एक आदमी तो अपना खाना तक उसके ऊपर गिरा देता है। सिंबॉलिकली यही फिल्म का टोन सेट करता है कि फेम कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती। अब सीन कट होता है प्रेजेंट टाइम में। एलिजाबेथ अब एक टीवी फिटनेस शो होस्ट करती है, टाइट स्पोर्टी क्लोथ्स में, कैमरा के सामने स्माइल के साथ एक्सरसाइज करते हुए, फुल एनर्जी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। शो के एंड में वो एक क्यूट सी फ्लाइंग किस देती है और स्टूडियो से निकल जाती है। स्टूडियो के हॉलवे में उसके पुराने पोर्ट्रेट्स लगे होते हैं। हर वॉल पे एक यंगर और ग्लैमरस एलिजाबेथ की फोटो। आज उसका 50th बर्थडे है। स्टाफ वाले उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एलिजाबेथ स्माइल करती है लेकिन वो अंदर से थोड़ी इमोशनल लगती है। वो वुमेन्स वॉशरूम के सामने रुकती है पर दरवाजा बंद होता है। लेकिन मेंस वॉशरूम का दरवाजा खुला होता है तो वो वहीं चली जाती है। वॉशरूम में थोड़ी देर बाद डायरेक्टर भी आ जाता है, फोन पे बात करते हुए, बिना ये जाने कि एलिजाबेथ अंदर ही है। वो कॉल पे किसी से कहता है कि वी नीड ए न्यू यंगर एंड सेक्सियर फेस। एलिजाबेथ अब काम की नहीं रही, टू ओल्ड यू नो। एलिजाबेथ सब सुन लेती है और उसके चेहरे पे वो एक साइलेंट हार्ट ब्रेक क्लियरली दिख जाता है। थोड़ी देर बाद हार्वी यानी उसका बॉस आता है और कामली कहता है, एलिजाबेथ यू आर फायर्ड। एलिजाबेथ शौक में पूछती है, बट वाई? हार्वी बस इतना कहता है, पब्लिक को नई चीज़ें चाहिए और 50 के बाद थिंग स्टॉप्स यू नो। एलिजाबेथ सॉफ्टली कहती है, स्टॉप? क्या स्टॉप होता है? हार्वी कुछ कह नहीं पाता, ऑकवर्ड साइलेंस होता है। फिर वो प्रिटेंड करता है कि किसी ने उसको बुलाया और तुरंत वहां से निकल जाता है। इसी मोमेंट से फिल्म का मेन थीम शुरू होता है, एज, ब्यूटी और वुमेन की वैल्यू का इशू। तो अब एलिजाबेथ अपनी कार में घर जा रही होती है। दिल में सैडनेस, दिमाग में थॉट्स घूम रहे होते हैं। अब क्या? लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तभी वो रोड पे एक पोस्टर देखती है, उसके ही चेहरे वाला जिसे अब हटाया जा रहा है। वो एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और बूम, एक और कार उसकी कार से टकरा जाती है। सीन कट होता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर उसे कहते हैं, रिलैक्स, आप सेफ हो, कोई सीरियस इंजरी नहीं है। एलिजाबेथ थोड़ा रिलीफ फील करती है लेकिन अंदर से टूट चुकी होती है। हॉस्पिटल से निकलने से पहले एक नर्स आता है, यंग और हैंडसम सा बंदा जिसके हाथ में एक बड़ा रेड मार्क होता है। वो एलिजाबेथ को एक कोट देता है और कहता है, पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। एलिजाबेथ थैंक्स कहती है और निकल जाती है। घर पहुंच के जब वो कोट चेक करती है तो उसके अंदर एक यूएसबी ड्राइव मिलती है। उसमें लिखा होता है, दिस सब्सटेंस, और एक छोटी सी नोट होती है, चेंज्ड माई लाइफ। साथ में एक फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। एलिजाबेथ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, यार ये क्या है? शायद कोई मार्केटिंग ट्रिक है। वो यूएसबी को अपने टीवी में लगाती है और एक कमर्शियल स्टार्ट होता है। एक मिस्टीरियस फीमेल वॉइस बोलती है, इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्सटेंस, आपका एक नया वर्जन, यंगर, मोर ब्यूटीफुल, मोर परफेक्ट, जस्ट वन सिंपल इंजेक्शन एंड आई न्यू यू विल बी बोर्न। एलिजाबेथ एड देख के थोड़ी वियर्ड फील करती है। वो सोचती है, यार ये सब तो फेक ही होगा, और यूएसबी को ट्रैश बिन में फेंक देती है। पर यहाँ से उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है। एक साइड पे वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहती है, दूसरी साइड पे वो सोसाइटी के टोन्स, रिजेक्शन और एज का प्रेशर फील कर रही होती है। उसके अंदर का सेल्फ एस्टीम और इनसिक्योरिटी फाइट कर रहे होते हैं। फ्रेड, उसका एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड, उससे मिलता है। फ्रेड स्वीटली बोलता है, यू आर स्टिल द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। वो एक सेकंड के लिए स्माइल करती है, दिल हल्का लगता है, पर तुरंत एक और ब्लो मिलता है। टीवी स्टूडियो से आए फ्लावर्स में लिखा होता है, यू वर अमेजिंग। वर, एक छोटा सा वर्ड पर उसके लिए एक बड़ा झटका, जैसे कोई कह रहा हो अब तुम अमेजिंग नहीं रही। और ये बात उसको और तोड़ देती है। रात को वो एक बार में जाती है, अकेले बैठी होती है, बैकलेस ड्रेस में, मार्टिनीज पीती हुई। साइड में एक बंदा एक यंग लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है और एलिजाबेथ बस चुपचाप देख रही होती है। ये सब देख के वो अपनी लोनलीनेस और इनसिक्योरिटीज और ज़्यादा फील करती है। और फाइनली यही वो लास्ट इमोशनल पुश होता है। वो घर आके डस्टबिन से यूएसबी निकालती है और उस पर लिखे नंबर पे कॉल करती है। दूसरी साइड से कोई मिस्टीरियस वॉइस बोलती है, यू हैव मेड द राइट चॉइस। उसे एक एड्रेस और एक्सेस कोड बताया जाता है और कॉल कट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ती है। वहाँ एक और ब्रूटल ऐड होता है, हम एक नई एलिजाबेथ ढूंढ रहे हैं जो कि ब्यूटीफुल होनी चाहिए और 18 से 30 ईयर्स की एज के बीच होनी चाहिए। ये देख के उसका दिल और टूट जाता है, जैसे सोसाइटी ने उसके चेहरे पे लिख दिया हो, यू आर डन। लेकिन तभी उसके लेटर बॉक्स में एक एनवलप आता है, अंदर एक एक्सेस कार्ड होता है। वो एड्रेस पे जाती है और एक स्ट्रेंज व्हाइट डोर के सामने आके रुकती है। डोर छोटा सा होता है और उसे क्रोल करके अंदर जाना पड़ता है, जैसे एक सिंबॉलिक रीबर्थ का प्रोसेस हो। अंदर एक प्योर वाइट रूम होता है, लॉकर से भरा हुआ। एक लॉकर में उसका नाम लिखा होता है, एलिजाबेथ स्पार्कल। वो लॉकर खोलती है और अंदर एक किट मिलती है जिसमें लिखा होता है, एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, फूड, चेंजिंग टेबल। वो मिरर के सामने खड़ी होती है और अपने रिफ्लेक्शन को देखती है। आंखों में एग्जॉशन, रिंकल्स, दर्द सब दिख रहा होता है। और फिर वो एक डीप ब्रेथ लेती है और एक्टिवेटर लिक्विड को अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेती है। कुछ सेकंड्स में ही उसकी बॉडी में इंटेंस पेन स्टार्ट हो जाता है।
वो फ्लोर पे गिर जाती है, स्पाइन ट्विस्ट होने लगती है, स्किन स्ट्रेच होती है जैसे कुछ अंदर से निकल रहा हो, और फिर बैक से उसकी स्किन फट जाती है। उसके अंदर से एक नई वुमेन निकलती है, यंग, ब्यूटीफुल और फ्लॉलेस, एलिजाबेथ स्पार्कल का बेटर वर्जन। जैसे वो फिर से 25 साल की हो गई हो। वो नई लड़की मिरर के पास जाके अपने रिफ्लेक्शन को देखती है। स्मूथ स्किन, स्लिम बॉडी, शाइनी हेयर, बिल्कुल वही इमेज जो सोसाइटी परफेक्ट बोलती है। लेकिन तुरंत ही उसकी नोज से खून टपकने लगता है। वो पैनिक में अपने बैग से एक पेपर निकालती है, इंस्ट्रक्शंस। उसमें लिखा होता है कि टू रिमेन स्टेबल इंजेक्ट स्टेबलाइजिंग लिक्विड डेली। और ये लिक्विड कहाँ से आता है? एलिजाबेथ के बैग से। सो बेसिकली दी सब्सटेंस का सिस्टम कुछ ऐसा है। पहले एक्टिवेटर, एक बार इंजेक्ट करने से नई वर्जन क्रिएट होती है। दूसरा स्टेबलाइजर, डेली एक डोज चाहिए वरना नया वर्जन बिगड़ने लगता है। तीसरा है फूड, दोनों के लिए लिमिटेड होता है। फोर्थ है चेंजिंग टेबल, एक मैकेनिकल बेड जिसमें दोनों वर्जन अल्टरनेट करते हैं। 7 दिन नई वर्जन जिएगी, नेक्स्ट 7 दिन ओरिजिनल एलिजाबेथ जिएगी। 7 दिन का साइकिल फॉलो करना मैंडेटरी है, अगर टाइमिंग बिगड़ी तो बहुत बुरा हो सकता है। और एक क्रीपी लाइन लिखी होती है, याद रखो तुम दोनों अलग नहीं हो बल्कि एक ही हो। यानी दोनों वर्जन एक ही इंसान है, बस अलग फिजिकल फॉर्म्स में। अब यंगर वर्जन जो बेसिकली एलिजाबेथ का परफेक्ट क्लोन है, अपना नाम भी एलिजाबेथ ही रखती है। मतलब अब दोनों एक ही आइडेंटिटी शेयर करते हैं, पर एक ही दुनिया में दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते। नई एलिजाबेथ एक दिन टीवी में एक कास्टिंग एड देखती है जिसमें लिखा होता है कि हम एक नई एलिजाबेथ स्पार्कल ढूंढ रहे हैं। वो सोचती है क्यों ना मैं ही अप्लाई कर दूं। तो वो एक हॉट स्टाइलिश आउटफिट खरीदती है और स्टूडियो पहुंच जाती है। वहाँ उसका बॉस हार्वी खुद प्रेजेंट होता है और जैसे ही वो उसको देखता है बस स्पीचलेस हो जाता है। वो सोचता है ये कोई नया टैलेंट है, उसे बिल्कुल पहचानता ही नहीं है। हार्वी इंप्रेस्ड होकर तुरंत उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। नई एलिजाबेथ थोड़ा झूठ बोल देती है कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए उसे हर अल्टरनेट वीक में सिटी से बाहर जाना पड़ता है। हार्वी कहता है नो प्रॉब्लम, हम एडजस्ट कर लेंगे बस। फिर उसकी सुपरस्टार जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फोटोशूट्स, फिटनेस शोज, मैगजीन कवर्स, सब जगह उसका चेहरा है। और हर दिन वो अपनी स्टेबलाइजिंग इंजेक्शन लगाती है ताकि बॉडी स्टेबल रहे। कुछ टाइम बाद हार्वी उससे इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो एक जाइंट बिलबोर्ड लगवा देता है उसी बिल्डिंग के सामने जहां एलिजाबेथ ओरिजिनल रहती है। बिलबोर्ड में नई एलिजाबेथ ग्लैमरस पोज में होती है, ऑलमोस्ट हाफ नेक्ड, फ्लॉलेस लाइटिंग के साथ। और ओरिजिनल एलिजाबेथ अपनी विंडो से रोज उस बिलबोर्ड को देखती है, अपना ही नया वर्जन जिसे दुनिया में पूजा जा रहा है। एक तरफ अपनी पुरानी लाइफ, दूसरी तरफ वो परफेक्ट सेल्फ जिसे सोसाइटी वर्शिप करती है। 7 दिन पूरे होने के बाद नई एलिजाबेथ को अपनी टर्न खत्म करनी होती है। वो चेंजिंग टेबल में सो जाती है और पुरानी एलिजाबेथ जग जाती है। एलिजाबेथ जैसे उठती है उसका पहला रिएक्शन होता है शॉक। वो बाथरूम में जाके अपने रिफ्लेक्शन को देखती है और उसके दिमाग में बस ये चल रहा होता है, ये मुझसे निकलकर क्या बन गई है। वो अपने पुराने स्टूडियो जाती है पर वहाँ सब कुछ बदल चुका होता है। उसके पुराने पोर्ट्रेट्स हटा दिए गए होते हैं, उनकी जगह नई एलिजाबेथ के पोस्टर्स लगे होते हैं। हार्वी उसे एक बॉक्स देता है जिसमें उसके सारे ओल्ड बिलोंगिंग्स और एक कुक बुक होती है और कहता है यू आर ग्रेट एलिजाबेथ, फिर से वर्क। उसके लिए ये एक और इमोशनल स्लैप होता है। अब उसका रूटीन बस इतना रह गया है, खाना, नहाना और टीवी देखना। वो अपना टाइम कैलकुलेट करती है, बस 7 दिन वेट करना है, फिर नई वर्जन फिर से जग जाएगी। एक तरह से वो अपने ही एग्जिस्टेंस को पॉज कर देती है। नई एलिजाबेथ जब उसका टर्न आता है, वो देखती है कि पुरानी वाली टाइम वेस्ट कर रही है। वो डिसाइड करती है कि अब उसे परमानेंटली कंट्रोल लेना है। वो बाथरूम के पीछे एक सीक्रेट रूम बनाती है, एक छोटी सी हिडन चैम्बर जिसमें वो पुरानी एलिजाबेथ को लॉक कर देती है। जब एक नेबर नॉक करता है और नॉइस के लिए कंप्लेन करने आता है, वो डोर खोलती है, पर जैसे ही वो उसका ब्यूटीफुल फेस देखता है वो तुरंत शांत हो जाता है और शाउटिंग करने के बजाय वो हेल्प ऑफर करता है। यानी फिल्म ये भी दिखा रही कि ब्यूटी के आगे सोसाइटी सब कुछ भूल जाती है। सीक्रेट रूम रेडी होने के बाद वो पुरानी एलिजाबेथ को अंदर बंद कर देती है और उसके अपार्टमेंट का एक बड़ा पोर्ट्रेट ओरिजिनल एलिजाबेथ का हटा के अपना बिलबोर्ड वर्जन वॉल पे लगा देती है। अब उसके लिए बस एक ही एलिजाबेथ एग्जिस्ट करती है, वो खुद। अगले दिन उसका पहला ऑफिशियल शूट होता है। कैमरे के सामने टाइट आउटफिट में वो वर्कआउट कर रही होती है, हर मूव ओवर एग्जेजरेटेड, हर पोज सिडक्टिव। डायरेक्टर कहता है परफेक्ट, यही तो चाहिए था। और शो के एंड में वो वही लाइन बोलती है जो पुरानी एलिजाबेथ यूज करती थी, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर इनफ। लेकिन आयरनी ये है कि वो खुद अब अपने रियल सेल्फ से बिल्कुल दूर हो चुकी है। हार्वी और पूरा क्रूज से इम्प्रेस्ड है और उसके पोस्टर हर जगह लग रहे हैं। रात को वो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है और एक बाइकर लड़के के साथ घर आती है। सब कुछ रोमांटिक लगता है, लेकिन तभी उसकी नोज से ब्लड निकलने लगता है। वो समझ जाती है स्टेबलाइजिंग फ्लूइड खत्म हो गया है। डेस्परेट होकर वो सिरिंज उठाती है और सीक्रेट रूम जाके एलिजाबेथ के बैग से और फ्लूइड निकालती है, जबकि रूल्स क्लियरली कहते हैं नेवर टेक एक्स्ट्रा टाइम और डोज एवर। लेकिन वो कर लेती है, सिर्फ एक रात और परफेक्ट रहने के लिए। नई एलिजाबेथ जैसे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फ्लूइड इंजेक्ट करती है, सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है, क्योंकि सब्सटेंस का लॉजिक सिंपल है। जो नई वर्जन पाती है, पुरानी वर्जन उतना ही खो देती है। और अब असली एलिजाबेथ की बॉडी अजीब और डरावनी तरह से बिगड़ने लगती है। पहला साइन, उसकी उंगली अचानक से तेज स्पीड में एज होने लगती है, रिंकल्स उभरते हैं, स्किन पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं और मसल्स धीरे धीरे सूखने लगते हैं। एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और डर से अपनी उंगली को देखती ही रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसके बाकी बॉडी पार्ट्स भी बिगड़ने लगते हैं।
स्किन लटक जाती है, जॉइंट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, हेयर्स पतले और टूटने लगते हैं। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसे वापस नहीं लाया जा सकता। जितना स्टेबलाइजिंग फ्लूइड नई एलिजाबेथ यूज़ करती है उतना ही पुरानी एलिजाबेथ की बॉडी डिग्रेड होती जाती है। सिस्टम का रूल सिंपल है, 2 वर्जन सर्वाइव नहीं कर सकते, एक बचेगा एक खत्म होगा। ओरिजिनल एलिजाबेथ का माइंड भी कमज़ोर पड़ रहा है, वो विटनेस कर रही है कि नई एलिजाबेथ कैसे हर चीज़ इंजॉय करती है और कैसे सारी दुनिया उसको वर्शिप कर रही है और कैसे उसकी खुद की एग्जिस्टेंस फेड हो रही है और सोसाइटी सिर्फ परफेक्ट वर्जन को वैल्यू दे रही है। और जब नई एलिजाबेथ पार्टीज में, रोमांटिक सीन्स में या शूट्स में इंजॉय करती है तब ओरिजिनल एलिजाबेथ को हंगर, थ्रस्ट, बोर्डम और पेन सब फील होता है। ये देखकर एलिजाबेथ को रियलाइज होता है कि सोसाइटी का नजरिया और खुद की सेल्फ एस्टीम कितनी कमजोर है। वो सब्सटेंस का रिफिल लेने जाती है, पूरी तरह कोट, ग्लव्स और सनग्लासेस में कवर होके, जो उसके पहले के रिवीलिंग आउटफिट से बिल्कुल अपोजिट है। कैफेटेरिया में उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जिसके ब्लू आइज और स्कार्स उसको उस नर्स की याद दिलाते हैं जिसने उसे सब्सटेंस दिया था। ओल्ड मैन कहता है, कभी कभी याद रखना मुश्किल होता है कि हम एग्जिस्ट करने लायक हैं, चाहे हम कितने भी ओल्ड या सोसाइटी की नज़र में यूजलेस लगे। ये एलिजाबेथ के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल होता है क्योंकि सोसाइटी एज के साथ लोगों को इररिलेवेंट समझने लगती है और ये इनसिक्योरिटीज इंटरनलाइज हो जाती हैं। एलिजाबेथ फिर अपार्टमेंट जाती है और एक्सीडेंटली उस मोटरसाइकिलिस्ट से टकरा जाती है जिसके साथ उसका पहले इंटीमेट मूवमेंट हुआ था। ये एनकाउंटर सिंबॉलिकली दिखाता है कि सोसाइटी का कंटेम्प्ट और ऑब्जेक्टिफिकेशन एज के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ को अपनी बिलोंगिंग्स में फ्रेड का नंबर मिलता है। उसे याद आता है कि फ्रेड ने पहले कहा था, तुम अब भी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये याद एलिजाबेथ के लिए एक होप का मोमेंट है। वो डिसाइड करते हैं कि वो फ्रेड को कॉल करेगी और दोनों बार में जाने का प्लान फिक्स कर लेते हैं। कॉल करते वक्त एलिजाबेथ खुशी से चमक रही है और फ्रेड भी रात के लिए उतना ही एक्साइटेड लगता है। एलिजाबेथ अपनी फेवरेट रेड ड्रेस और हील्स पहनती है जो उसने काफी टाइम से नहीं पहने थे। बाथरूम में एलिजाबेथ ध्यान से मेकअप लगाती है, पर जैसे ही वो निकलती है डोरनॉब में अपनी रिफ्लेक्शन देखती है और उसे अपनी बॉडी अजीब और अनकंफर्टेबल लगती है। वो अपना मेकअप साफ करके रूम में ही लॉक हो जाती है। चेंज का दिन आता है और एलिजाबेथ देख रही है कि पुरानी एलिजाबेथ की बॉडी कंप्लीटली अजीब तरह से बिगड़ गई है। ग्रे हेयर, लटकती स्किन, वेरिकोस वेन्स, येलो नेल्स और सनस्पॉट्स। तब हार्वी कॉल करता है और बताता है कि व्यूअर्स नई एलिजाबेथ को पसंद कर रहे हैं और न्यू ईयर स्पेशल के लिए इनवाइट करता है। एलिजाबेथ और ज़्यादा स्टेबलाइजिंग फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करती है और रूल्स तोड़ देती है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ओल्ड बॉडी और भी अजीब और डरावनी हो जाती है। फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में वो फूड डिस्ट्रॉय कर देती है और अपार्टमेंट में हंगामा मचा देती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है और स्टेबलाइजिंग फ्लूइड खत्म हो जाता है, एलिजाबेथ डेस्परेट हो जाती है। वो लास्ट ड्रॉप्स एक्सट्रैक्ट करती है और उसकी बॉडी और एक्सट्रीम डैमेज फेस करती है। यंग एलिजाबेथ और ओल्ड एलिजाबेथ दोनों एक टाइम में अवेक हो जाते हैं और खतरनाक फाइट शुरू होती है। ये फाइट सिंबलाइज करता है यंग सेल्फ वर्सेस एजिंग सेल्फ स्ट्रगल। मिरर में दोनों को एक साथ देख के रियलाइजेशन होता है कि दोनों एक ही तो हैं और सेल्फ वर्थ सिर्फ यूथ और ब्यूटी से नहीं आती। फाइनल स्टेज में एलिजाबेथ का मॉन्स्टर फॉर्म इमर्ज होता है, कंप्लीटली डिफॉर्म्ड और डरावना, अजीब टीथ और पूरी बॉडी पे हेयर, बैक में हैंड स्टक। फिर भी वो ब्लू ड्रेस पहनती है और अपने यंग एलिजाबेथ का मास्क फेस पर लगाती है। वो न्यू ईयर शो के स्टेज पे जाती है जहां ऑडियंस उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। मॉन्स्टर का मास्क गिरने पर हॉरर रिवील होता है और एलिजाबेथ एक्सेप्ट कर लेती है कि यंग और ओल्ड पार्ट दोनों एक ही हैं। लोग उसे हर्ट करते हैं पर वो अपने दर्द और एक्सपीरियंसेस से मजबूत और कॉन्फिडेंस बन गई होती है। एंड में एलिजाबेथ का फेस वॉक ऑफ फेम स्टार के ऊपर दिखाई देता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये सिंबल है कि ब्यूटी और यूथ फेड हो जाती है, लेकिन अपनी वैल्यू और जिंदगी का पोटेंशियल अब भी है। स्टोरी के एंड में एलिजाबेथ ने रियलाइज किया कि हर स्टेज ऑफ लाइफ अपनी नई पॉसिबिलिटीज लेकर आती है और सेल्फ एस्टीम सिर्फ एक्सटर्नल कंपैरिजन से डिफाइन नहीं होती। सोसाइटी के आइडल्स जो भी हैं उनको चैलेंज करना और अपनी वैल्यू को पहचानना जरूरी है, क्योंकि हमारी वर्थ सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस और प्रोडक्टिविटी से नहीं आती बल्कि हमारे आइडियाज, वॉइस और अचीवमेंट से आती है। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी तक किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से परफेक्ट नहीं है या सोसाइटी के आइडल्स में फिट नहीं होते, तो याद रखो आपकी वैल्यू उनसे काफ़ी ज़्यादा है। यही थी दिस सब्सटेंस मूवी की कंप्लीट स्टोरी। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।